टॉपिक पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है जो भी चीज़ें डीएनए के पास थी इन फॉर्म ऑफ कोड्स, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास कोड्स के फॉर्म में थी, उसने वो किसको दे दी? एमआरएनए को दे दी। अब वो एमआरएनए इसको किस में करेगा? प्रोसेस किस में करेगा? प्रोटीन में करेगा। और क्या बनाएगा? या तो हम इसको कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करके पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा। सो डीएनए से एमआरएनए, जब डीएनए से डीएनए बना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, है ना। दिस रेड सेक्शन जिसको मैं E1 भी लिख सकती हूँ, इसमें दिस फर्स्ट सेक्शन इज योर रेप्लिकेशन, E2 the second section is your transcription, and E3 this is your third step, that is your translation। तो इस पर ही हमने क्या पढ़ना है बेटा? ट्रांसलेशन पढ़ना है। हम सबको पता है कि एमआरएनए, ये एमआरएनए बना आपका, दिस इज़ योर 5' to 3', इस पे कोडिंग है AUG। पहला कोड हमेशा AUG होता है, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, पहला हमेशा AUG होगा। और एंड वाले पे आपके पास कुछ भी हो सकता है, UAG, UGA, UA। तो ये आपके स्टॉप कोडोन्स है। तो ये लास्ट पे हमेशा ये कोडोन आएंगे और फर्स्ट पे हमेशा ये कोडोन आएगा। सो दिस इज़ योर स्टार्ट कोडोन एंड दिस इज़ योर स्टॉप कोडोन, टर्मिनेटर कोडोन या नॉनसेंस कोडोन, जो भी आपको बोलना है। बीच के सेक्शंस जैसे GGC, ये कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी से लिख लीजिए। वो तो जब वहाँ पे कुछ आएगा तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप याद करना पड़ेगा, अभी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, सो ये mRNA है। अब अगर इन प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में भी आपको mRNA मिलता है। ठीक है, सो इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स ऑलमोस्ट चीज़ें हल्की सी सेम होती है, बट कुछ चीज़ें डिफ़र करती हैं, मैं आपको जगह जगह पे बताती रहूँगी। अदरवाइज ट्रांसलेशन हमने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़नी है। इन यूकैरियोट्स हल्के फुल्के डिफरेंसेस हैं, वो आप लिखते रहेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सो वी कैन से it is a polymerization of amino acid ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। द पॉलीमराइजेशन ऑफ मैम जिसने रखा था वो मैम रखा अमाइनो एसिड, मतलब जो देखो इसके हिसाब का अमाइनो एसिड आएगा, फिर इसके हिसाब का अमाइनो एसिड आएगा, फिर इसके हिसाब का अमाइनो एसिड आएगा, और ये फिर आपस में मतलब मान लो ये एक अमाइनो एसिड दे रहा है, ये लेकर आया जाएगा, फिर ये लाया जाएगा, फिर ये लाया जाएगा, फिर इसके हिसाब का अमाइनो एसिड आएगा, फिर इसके हिसाब का अमाइनो एसिड आएगा, और फिर जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बने, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सो व्हेन 2 अमाइनो एसिड्स कम टुगेदर, दिस इज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। व्हेन 3 अमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, बहुत सारे, इज योर पॉलीपेप्टाइड। तो बस यही बनाना है हमें, ये अमाइनो एसिड लाते जाएंगे, हमने जोड़ते जाना है, इसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, टू फॉर्म a polypeptide chain इसको हम क्या बोलते हैं? टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये जो भी हमारा प्रोटीन बनेगा वो टोटली डिपेंड करता है, जितना भी ऑर्डर है, जो भी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है, वो टोटली डिपेंड करता है mRNA के ऊपर। सो अभी हम पढ़ेंगे स्टेप्स।
पहला स्टेप हम जो देखेंगे वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब है ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरा स्टेप है इनिशिएशन। तीसरा स्टेप है इलोंगेशन। चौथा स्टेप है टर्मिनेशन। पांचवा स्टेप है मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं अमाइनो एसिड, इसमें हमने ट्रांसलेशन के। ठीक है, सो पहला हम देखेंगे दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में क्या किया जाता है, हम इसमें जो एंजाइम यूज़ करते हैं, इसमें क्या करना है, कोई भी अमाइनो एसिड है, जो भी अमाइनो एसिड है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं बाय एक्टिवेटिंग। इसमें हम एटीपी ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, सेल एटीपी, ये साइटोप्लाज्म में है, एटीपी ऐड होता है और एंजाइम ऐड होता है। एंजाइम कौन सा ऐड होता है, अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेस। अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, और फिर ये आपस में जुड़ के ये अमाइनो एसाइड, ठीक है, कुछ मैग्नीशियम फैक्टर्स इसमें हेल्प करेंगे और ये अमाइनो एसाइड आपस में बॉन्ड बनाएगा, एएमपी एंजाइम, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और ये आपका अमाइनो एसिड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, मिथ्योनिन हो सकता है, मान लो यहाँ पे मिथ्योनिन है, तो ये इनके साथ आपस में लग जाएगा, टीआरएनए जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया। आपको एक बात याद रखनी है, प्रोकैरियोट के केस में जो अमाइनो एसिड्स होंगे, जैसे मिथ्योनिन है, तो मिथ्योनिन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड लगेगा, यहाँ पे एफ वर्ड आएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड लगेगा। बट इन यूकैरियोट नॉन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्माइलेटेड। मिथ्योनिन, ठीक है, कोई भी अमाइनो एसिड है उसका फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लगेगा, हमारे केस में लगता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ना है दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और हम इसको बोलते हैं अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब अब टीआरएनए पे लगाना है। अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा तो अब हमने जाके इसको टीआरएनए पे लगाना है। सो मान लीजिए टीआरएनए तो ये क्या हुआ, अमाइनो एसिड जो आपका एक्टिवेटेड था ये जाके जुड़ेगा टीआरएनए के साथ, और अब ये ऐसा हो जाएगा, अमाइनो एसिड टीआरएनए प्लस एएमपी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाइनो एसिड
यहाँ आएगा वो एंजाइम, ठीक है, और ये है आपका एंटीकोडोन साइट। ठीक है, तो टीआरएनए एक्टिवेट हो गया। मान लो यहाँ पे आपका मिथ्योनिन है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और यहाँ पे अगर FEMTH लिखा होता तो ये होता प्रोकैरियोट्स। तो ये आपका टीआरएनए एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है स्टार्ट करना, ठीक है। इनिशिएशन के लिए इट रिक्वायर्स इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। IF3, IF2, IF1, ठीक है। यूकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं। यूकैरियोट्स में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इस वक्त क्या होता है, 40 सब यूनिट, 40 होता है स्मॉलर सब यूनिट। आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट्स वाले होते हैं। राइबोसोम्स हैव 2 सब यूनिट्स। लार्ज एंड स्मॉल। ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे mRNA सिग्नल कोड लेकर आता है तब ये दोनों जो हैं वो आपके इकट्ठे होते हैं। तो स्मॉल सब यूनिट, मान लीजिए 40 सब यूनिट विच इज स्मॉल सब यूनिट इन यूकैरियोटिक केस, तो ये कुछ इस तरह से होता है। लार्ज सब यूनिट कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल सब यूनिट के साथ जाकर mRNA जो आपका बना हुआ है वो यहाँ पर जाकर असेंबल हो जाता है। सो हियर इज योर mRNA, this yellow section is your mRNA, sorry, this is your small subunit of RNA, sorry, ribosomes, and this is your mRNA। ये यहाँ पर आके लग गए। ये कोड्स हैं AUG, UGA, तो बीच में आप कुछ भी लिख लीजिए। ये यहाँ पर आकर लग गया। अब इसको लगने के लिए यानी 40 सब यूनिट स्मॉलर इन यूकैरियोट केस प्लस mRNA, और इनमें कौन सा इनिशिएशन फैक्टर है 2। ये UE से मतलब हो गया यूकैरियोट, तो ये आपका mRNA, ठीक है। सो हियर इज योर, ये लग गया, बस mRNA आ गई, असेंबली हो गई। ठीक है, F' to 3'। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होता है। डन।